सीरीज ऑफ जेंडर स्टडीज़। और अब हम बात करते हैं, अब आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो कर रहे हैं क्लास एंड जेंडर। सही। इसको बाइफरकेट करने के लिए मैंने बहुत से टीचर्स को देखा, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम कि इसको बाइफरकेट वो सही से नहीं कर पाते। सबसे पहले तीन बातें। पहले क्लास, पहला मसला क्या है? कैटेगराइजेशन ऑफ क्लासेस एंड एलोकेशन ऑफ पीपल टू देम, पहला मसला। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कि एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे मूव हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोबिलिटी, सही, बिटवीन क्लासेस। और थर्ड क्या है? इम्प्लीकेशन क्या इम्प्लाई करता है? implication of class position and class mobility for political or class action and most importantly social conscious। सही, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। अब क्या है, ट्रेडिशनली अगर हमें देखा जाए तो क्या हुआ है कि क्लास एनालिसिस हैज़ इग्नोर्ड जेंडर रिलेशंस, और ओनली रिसेंटली ये हुआ है कि अब हमने जेंडर रिलेशनशिप को क्लास के साथ हमने लिंक करना शुरू कर दिया है। अच्छा, पहला क्या है भाई कि जेंडर रिलेशंस को हम क्लास रिलेशन के साथ देखें और इसके साथ अंडरस्टैंड करें। अच्छा, व्यू को चेक करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं क्लास एनालिसिस के अंदर, अगर हम दोनों चीज़ें मार्क्सिस्ट और वेबेरियन अकाउंट्स को देखें, सही, एनालिसिस दोनों का देखा जाए, 1960s 70s के अंदर क्या होता था, जो राइटर्स होते थे, सही, 1960s और 70s में, सही, 1960s और ये जो 70s 1970s हो गया, ये 80s के जो राइटर्स थे वो क्या करते थे, वो जेंडर रिलेशंस को इग्नोर करते थे, उसको इग्नोर कर दिया करते थे। ये आप अगर थोड़ा सा रिसर्च में जाएं, अगर आप पढ़ेंगे तो गोल्डथॉर्प की एक बड़ी अच्छी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अभी, गोल्डथॉर्प एट एल की स्टडी है, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रा और डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा। सही, उन्हें ये बात इम्पॉर्टेंट लगती नहीं थी, और वो ज़्यादातर क्या करते थे, जो भी रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह वो चेक करते थे क्लास के अंदर, वो के सब जो सैंपल लेते थे वो लेते थे ऑल मेल सैंपल। सही, इसमें एक ब्लैकबर्न की एक आती थी, आप देखिएगा, ब्लैकबर्न 1979, ब्लैकबर्न, सही। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह चलता रहा, बहुत सारे सेक्सिस्ट अकाउंट्स हो गए। गोल्डथॉर्प ने 1983 में आर्ग्यू किया कि वुमेन कैन बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लास एनालिसिस बिकॉज देयर पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय दैट ऑफ मैन विद हुम दे लिव, आइदर देयर हस्बैंड और फादर। बस यहाँ से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शुरू हो गई एनालिसिस की। सही, देयर क्या बोलते हैं कि वुमेन की जो पोजीशन है वो डिटरमाइन होती है बाय द मेल दैट दे लिव, आइदर हस्बैंड और फादर, और ये पैट्रियार्की की बात हो गई, मेन डिफरेंस। सही, ही सजेस्ट दैट इन ऑल important respects members of a family share the same life chances. He argues further that the position of the family is determined by that of the male breadwinner. सही है, ये आजकल सबसे बड़ी डिबेट हो रही है कि मेल ब्रेड विनर है या नहीं है। सही है, और रिसोर्सेज की जब बात की जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेल ब्रेड विनर है, उसके हिसाब से उसने किया, और इसके ऊपर आगे इससे क्या किया, एम्पिरिकल सब्सटेंशिएशन भी हो गई। तो क्या एक और बात आ गई कि मेल जो है, मेल को क्या कंसीडर किया जाता है, ब्रेड विनर, और क्लास का एनालिसिस में इसी को कंसिडर किया जा रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन।